राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है, सुस्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य आनंद रामदास। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है और भगवान शम शनिश्चराय नमः, भगवान शनिदेव और गुरुदेव भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर मंगलमय दृष्टि और कृपा दृष्टि सदैव बने रहे। इस मंगल कामनाओं के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ एक नई लग्न और नई राशि के ऊपर विचार करने के लिए। तो हमारी जो क्रमबद्ध चल रही है राशियों की चर्चा और ग्रहों की जो योगायोग क्या फल दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हम। तो प्रिय दर्शकों का आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी निवेदन, हर हर महाकाल को जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े निर्धन और संकट के काल। तो प्रिय दर्शकों, आज हम कुंभ लग्न और मेष राशि का चर्चा करेंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा मेष राशि में। तो आज देखेंगे तो इस समय आपकी समय अति खराब, क्योंकि शत्रु राशि बन गया कुंभ लग्न के लिए। परंतु मंगल के राशि में चंद्रमा बैठने का राशि के जो अधिपति है वो मित्र है। मंगल चंद्रमा के, चंद्रमा का मित्र होने के कारण मंगल की स्थिति की हमें परखना पड़ेगा। मंगल किस कंडीशन में है, किस भाव में है, किस राशि पर है। अगर मंगल की बेहतरीन परिणाम और मंगल की बेहतरीन भाव में, जैसे लग्न में हो या पंचम भाव में हो या नवम भाव, एकादश भाव या दशम भाव आदि में हो, तो बहुत उत्तम। और इस लग्न के लिए द्वादश भाव भी श्रेष्ठ कारक है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं और चंद्रमा को काफ़ी बल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा एक संकुचित ग्रह है और संकुचित ग्रह होने के कारण उनको शत्रुहंता योग बनता है दृष्टि संबंध से मंगल की। मेष राशि वाले को ढैया लगने के कारण, क्योंकि अभी आपकी जो कुंभ लग्न में शनि का गोचर करना, शनिदेव 2023 जनवरी 17 से लेकर 2025 29 मार्च तक कुंभ राशि में है। तो इस समय आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा हर पल हर क्षण डिप्रेशन जैसे या मानसिक स्थिति में परिवर्तित, और भाग्य भाव को चंद्रमा देख के अगर मंगल खराब हो, मंगल अगर किसी भी तरह कर्क राशि में बैठे हों, तो आपको मतलब बहुत एक बुरी समय को, क्योंकि 7.5 प्लस मंगल का नीच हो जाना, तो सबसे बड़ा खराब समय वर्तमान में चल रही है, क्योंकि कर्क राशि पर मंगल का विराजमान है। तो इसके लिए आपकी जो शनिदेव है वो ढैया लगा कर रखेंगे, और ढैया लगने के कारण आप बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य, गृह की जो समस्याएं हैं, शत्रु का समस्याएं, कोर्ट कचहरी जो आदि, इन चीज़ों में आप फंसे उलझे हुए हैं। चंद्रमा अगर साथ में गुरु की दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर, या चंद्रमा के साथ मंगल का युति हो, या सूर्य का युति हो, या बुध का युति हो, तो वहाँ पर आपकी फलाफल, आपकी भाग्य की जो परिवर्तितता कुछ अंश कम हो सकता है। परंतु अगर अकेला चंद्रमा बैठा है या अगल बगल, जैसे द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में राहु केतु या शनि स्वयं आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो अवश्य मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अगर जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठा होगा तो बहुत रोग पीड़ित, रोग से ग्रसित, रोग से आक्रांत आप होंगे। अगर 54 साल के ऊर्ध होंगे आपकी उम्र, तो आप मरते मरते बचे होंगे।
आपकी ये कंडीशन इस तरह बनी हुई है। और इन परेशानियों का कारण आपकी जो अन्याय की दामन थामकर ऊंचाइयों को गए हैं, क्योंकि कुंभ लग्न वाले मेरे जीवन में मैं जो 10,000 कुंडलियों को देखा हूँ, ऊर्ध उससे लोगों से डील किया हूँ, कुंभ लग्न वाले कभी दरिद्र घर में पैदा नहीं होते हैं। 99%। 1% देखा जाए तो कहीं छुटपुट बहुत दुर्योग बना हो, तभी वो किसी दरिद्र घर में या पिछड़े घर में जन्म लिए होंगे, क्योंकि राजपुत्र भवेत राजा चन्नथा मंडलेश्वर। राजा का बेटा राजा होता है और सामान्य वर्ग की व्यक्ति एक छोटा राजा, जैसे गांव की सरपंच, चेयरमैन आदि या मेयर आदि बन सकते हैं। परंतु दुर्योग हो, बहुत ही दुर्योग हो, बहुत परेशानियों से हैं, तो आपको पीड़ित और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आपकी जीवन की जो समस्याएं हैं, आपकी जो जीवनचर्या है, जो अन्याय के पथ में क्या हो जाएगा समय आने पर देख लेंगे, इस समय आपको उसका भरपाई करना होगा और किए होंगे। और आगे भी जहाँ मीन राशि में जाएंगे तो आपको लिए और खतरा, मतलब हानि का संभावना बढ़ता है। इसलिए अधिक से अधिक शंकर जी का उपासना, क्योंकि शनि के गुरु शंकर देव, शंकर जी है या माँ भवानी शंकर है, इनकी आराधना करेंगे तो आपकी जीवन बेहतर और सुखदमय होगा। और विशेष शनि की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति अगर देखा जाए आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो आप इनकी ग्रहों की जप और आराधना करके इनका जो दान उपाय कहा गया है शास्त्रों में और विद्वान जनों ने कहे हैं, संतों ने लिखे हैं, तो वो आपको करने पर राहत मिल सकता है। संपूर्ण निराकरण इस संसार में कोई भी आपकी नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप करते हैं तो अवश्य कंट्रोल पावर आएगा। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन खाने पर कभी डायबिटीज़ पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा, उसी प्रकार ग्रह की जब पीड़ा देने की बारी आती है, वो संपूर्ण उपाय करने पर भी निराकरण नहीं होता है। कंट्रोल मतलब लेवल बना के रखता है। और ये स्थितियों को देखते हुए हम इस समय आपके लिए बेहतरीन जवाब नहीं कह सकते। और इससे अधिक आगे जानकारी के लिए आपको हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप देखकर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे से जो हो सकेगा यथासंभव उपाय और करा सकते हैं, कर्मकांड के द्वारा, आराधना के द्वारा, या आपसे बता सकते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप सब कुशल मंगल हो और आपकी जीवनचर्या बहुत सुखदमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज यहीं पर रुकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और जाते जाते एक निवेदन कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।